देखो दोस्तों, अपन एग्रीकल्चर में पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। तो देखो, इसमें जो कीट होते हैं वो किस प्रकार फसलों को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। कीटों के जीवन चक्र के बारे में, या कीटों जो किस प्रकार हमें इसमें नुकसान पहुंचाते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा लेते हैं अपन कीट विज्ञान। क्या है कीट विज्ञान? देखो, या इसमें विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का या कीटों की उपापचय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, कीट विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? कीट विज्ञान कहलाती है। कीट विज्ञान कहलाती है। अब देखो दोस्तों, इसमें ये जो कीटों की उपापचय क्रियाओं से संबंधित है। अब इसमें सामान्य जो कीट है, वो जो कीट है वो आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। संघ आर्थ्रोपोडा का प्राणी है। संघ आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा का प्राणी है। तो देखो, अब इसमें जो कीट है, अब ये तो हो गई कीट विज्ञान। कीट की दूसरी जो है कीट संघ आर्थ्रोपोडा वह के वर्ग इंसेक्टा का प्राणी है। कीट संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा का प्राणी है। वर्ग इंसेक्टा का प्राणी है। संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा का प्राणी है। ठीक है, कीट संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा का क्या है? प्राणी है। अब देखो, जो कीट है, कीट सामान्यतः कीटों को जो शरीर को, या जो है जो कीट है, इसके शरीर को कई खंडों में बांटा गया है। तो कीटों का शरीर सामान्यतः 20 खंडों का बना होता है। कीटों का शरीर, अब देखो एक मिनट, इसमें जो है ये जैसे आर्थ्रोपोडा की विशेषता क्या है? संघ आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है संयुक्त पैर। क्या है? संयुक्त पैर। आर्थ्रोपोडा का अर्थ है संयुक्त पैर। क्या है? संयुक्त पैर। संघ आर्थ्रोपोडा का मतलब है संयुक्त पैर। और वर्ग इंसेक्टा, इसका मतलब है मतलब बड़ी आंखें, है ना। और जो है यह जो है संघ आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा का अर्थ है संयुक्त पैर और खंडयुक्त शरीर एवं खंडयुक्त शरीर। खंडयुक्त शरीर, ये तो आर्थ्रोपोडा। अब आता है वर्ग इंसेक्टा। वर्ग इंसेक्टा का अर्थ है बड़ी आंखें। क्या होती है? बड़ी बटन के समान आंखें। तो देखो, कीट की ये जो कीटों की ज्यादातर, जैसे इसमें कॉकरोच वगैरह आते हैं आर्थ्रोपोडा में, तो इसमें जो आंखें क्या होती है? बड़ी होती है। इनमें आंखें क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, अब आता है इसमें ज्यादा जो है कीट का जो शरीर है, जो 20 खंडों का बना होता है। कीटों का शरीर सामान्यतः 20 खंडों का बना होता है। तो वो 20 खंडों का बना होता है। अब इसमें क्या है? जैसे कौन सी अवस्था? वयस्क या लार्वा अवस्था। लार्वा अवस्था दो होती है। लार्वा अवस्था में दोस्तों इसके 3 भाग हो गए शरीर के। इसके जो 3 भाग होते हैं इसके शरीर के, 20 खंडों का बना होता है। तथा एक मिनट देखो, तथा
तथा तथा शरीर 3 भाग क्रमशः सिर, वक्ष एवं उदर में बटा होता है। तो देखो दोस्तों, इसमें जैसे मान लो ये लार्वा अवस्था, कौन सी अवस्था? लार्वा अवस्था। तो लार्वा अवस्था जो होती है, लार्वा अवस्था में इसकी जो लार्वा अवस्था और ये कौन सी? वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था। अब ये जो लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था में 3 भाग हो गए, इसमें सिर, वक्ष और उदर। उदर तो इसमें सिर 6 खंड का होता है, वक्ष 3 खंड के होते हैं, और उदर क्या होते हैं इसमें? उदर जो होता है, यहाँ उदर होता है 11 खंड का। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 20 खंड। टोटल कितने हो गए इसमें? 20 खंड। ये जो 20 खंड का बना होता है, इसमें क्या होता है? वयस्क अवस्था में जो ये 3 हो गए, सिर, वक्ष और उदर, और ये जो 6 खंड हो गए, 3 खंड हो गए, और यहाँ कितने हो गए? 10 खंड। तो वयस्क अवस्था में ये 19 खंडों का होता है। कितने खंड होते हैं? 19 खंड होते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें ये जो खंड कई बार इसमें पूछ लिया जाता है, लार अवस्था में कितने खंड होते हैं, वयस्क अवस्था में कितने खंड होते हैं, तो इसके खंडों की भी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इस प्रकार के खंडों की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार यह है। अब देखो दोस्तों, इसमें नेक्स्ट है, इसके जो शरीर पर जो है कीटों पर जो है 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। शरीर पर 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। शरीर सॉरी हाँ 2 जोड़ी शरीर पर 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पंख। टांगों का कार्य सामान्यतः क्या होता है? चलना। पंख पाए जाते हैं। अब इसमें जैसे मानो फर्तम जोड़ी, फर्तम जोड़ी चर्मिल, चमड़े के समान, चमड़े के समान, चर्मिल चमड़े से कार्य सुरक्षा। कार्य क्या है इसका? सुरक्षा करना। ठीक है। दूसरी जोड़ी द्वितीय जोड़ी, द्वितीय जोड़ी सल्क नुमा, कागज के समान, सल्क नुमा कागज के समान कार्य उड़ना या उड़ान भरना। कार्य क्या हो गया? उड़ान, जो उड़ने में सहायक होना। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो इसके जो है विशेषता है। अब देखो, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद में आता है इसके जो इसमें जो है श्वसन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसमें जो है श्वसन नलिकाओं द्वारा होता है। श्वसन नलिकाओं द्वारा एवं उत्सर्जन मेलपिग्गी नलिकाओं
द्वारा होता है। जो कवच जो इसमें जो कंकाल काइटिन का बना होता है, कंकाल काइटिन का बना, कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। कायांतरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपूर्ण कायांतरण और पूर्ण कायांतरण। कायांतरण के आधार पर कायांतरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के। या इसमें देखो कायांतरण के आधार पर दो प्रकार के प्राणी, एक तो देखो अपूर्ण कायांतरण, जीवन चक्र 3 अवस्था वयस्क अंडा एवं कोशित में पूर्ण तथा लार्वा अवस्था अनुपस्थित। अब देखो ये तो हो गया पूर्ण कायांतरण, अब आता है पूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण जीवन चक्र 4 अवस्था वयस्क अंडा लार्वा एवं कोशित में पूर्ण होता है। तो जीवन चक्र कितने अवस्था में पूर्ण होता है, 3 अवस्था में पूर्ण होता है। ये इसमें 4 अवस्था होती है, 4 अवस्था होती है, और इसमें कितनी होती है, 3 अवस्था। वयस्क, एक होगी वयस्क, 2 होगी अंडा, 3 लार्वा और 4 कोशित। इसमें 3 होती है, एक वयस्क, 2 अंडा और 3 कोशित। लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है अपूर्ण कायांतरण में। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसे, जैसे मान लो इसको अगर चित्र के द्वारा शो करें तो मान लो इसको चित्र के द्वारा शो करें तो अपूर्ण कायांतरण में देखो कैसे, अपूर्ण कायांतरण जैसे मान लो वयस्क अंडा, वयस्क अंडा कोशित अपूर्ण कायांतरण। और 1, 2 और 3 इसमें वयस्क अंडा लार्वा कोशित 1, 2, 3, 4 पूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण तो देखो दोस्तों, इसमें 3 अवस्था होती है, इसमें कितनी होती है, पूर्ण कायांतरण में 4 अवस्था होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो इसमें ये है, इसमें जो जीवन चक्र ये है। अब नेक्स्ट इसके अंदर है कीटों का वर्गीकरण। कीटों का वर्गीकरण, वर्गीकरण देखो
इसमें जो है कीटों का जो वर्गीकरण है आपके, कीटों का वर्गीकरण, देखो कीटों का वर्गीकरण, हेडिंग है कीटों का वर्गीकरण। देखो दोस्तों, कीटों को ऋतु फसल पर लगने आर्थिक आधार, कीटों को ऋतु फसल पर लगने आर्थिक आधार एवं कीटों को ऋतु फसलों पर लगने एवं आर्थिक आधार एवं वैज्ञानिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले अपन पढ़ेंगे कि ऋतु के आधार पर, फिर फसल पर लगने के आधार पर, फिर आर्थिक आधार पर, चौथा है वैज्ञानिक आधार पर। आर्थिक आधार, ऋतु के आधार, लगने के आधार पर, आर्थिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार में कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो पहला आता है कीटों को ऋतु के आधार पर। कीटों को ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अच्छा क्वेश्चन है, देखो वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है भाई ऋतुओं के आधार पर कीटों को कितने भागों में बांटा गया है, या फसलों पर लगने के आधार पर, या ऋतु पर आधारित कौन से कीट है। तो पहले पढ़ेंगे अपन ऋतु को आधार पर कीटों का वर्गीकरण। 2 प्रकार के होते हैं, खरीफ की फसल पर लगने वाले कीट और रबी की फसल पर लगने वाले कीट। देखो दोस्तों, ऋतु के आधार पर कीट, ऋतु के आधार पर कीट 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार के कौन कौन से? देखो, एक तो खरीफ की फसल पर लगने वाले। एक तो कौन से? खरीफ की फसल पर लगने वाले। पहला है खरीफ की फसल। एक तो खरीफ की फसल पर देखो दोस्तों कौन कौन सा है इसमें खरीफ की फसल लगने वाले कीट कौन सा पूछा जाता है? खरीफ फसल में लगने वाले कीट कौन कौन से? एक तो आ गया आपके कातरा आ गया। फिर कातरा के बाद में आपके आ गया जो है खरीफ का टिड्डा, सफेद लैट और सैन्य कीट। जो है ये जो खरीफ का टिड्डा, सफेद लैट एवं सैन्य कीट। ये तो होगी आदि। ये तो कौन से हो गए? खरीफ की फसल पर लगने वाले कीट। दूसरा है रबी की फसल के कीट है ये। खरीफ की फसल के कीट है ये, रबी की फसल के कीट। अब रबी की फसल के कीट कौन कौन से? दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ये। रबी की फसल के कीट देखो दोस्तों कौन कौन से हैं। गेहूं का गुलाबी छिद्रक, गेहूं का गुलाबी छेदक और सरसों का मोइला
सरसों का मोला। देखो सरसों का मोला अपनी भाषा में इसको बोलते हैं अपन अड़, अड़, अल, अल, ये क्या हो गया, अड़ है, ये अड़, अड़, ठीक है, मोला अड़। और ये क्या आता है, चने, चने का फली छेदक कीट, जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं सुंडी। तो देखो दोस्तों, ऋतु के आधार पर कीटों को दो भागों में बांटा गया है। खरीफ की जो है फसल के कीट है, रबी की फसल के कीट है। खरीफ की फसल के कीट कौन से, कातरा है, खरीफ का टिड्डा है, सफेद लट है, सैन्य कीट है। और रबी की फसल के गेहूं का गुलाबी जो है छेदक कीट है, सरसों का मोला जिसे अपनी भाषा में अड़ कहते हैं। फिर अगला है आपके कौन सा, ये चने का फली छेदक कीट जिसे अपन क्या कहते हैं, सुंडी भी कहते हैं। अब देखो फसलों के लगने के आधार पर या फसलों के आधार पर कीट। अब देखो दोस्तों फसलों के आधार पर कीट, फसलों के आधार पर कीट। फसलों के आधार पर कीट। अब ये निम्न है, फसलों के आधार पर निम्न प्रकार है। फसलों के आधार पर क्या, ये निम्न प्रकार है। पहला देखो आपके इसमें धान्य फसलों पर लगने वाले कीट। पहला इसमें धान्य फसलों पर लगने वाले कीट, धान्य फसलों पर लगने वाले कीट। अब जो धान होते हैं, धान्य फसलों पर लगने वाले कीट। अब धान्य फसलों पर लगने वाले कीट आपके इसमें सफेद लट है, दीमक है, सफेद लट है, सफेद लट है, दीमक है, जैसे गेहूं वगैरह में ये लगती है। और इसमें जो है सफेद लट है, दीमक है, प्रहो लट है, आपके इसके अंदर प्रहो मक्खी है, तना छेदक है, प्रहो मक्खी, मक्खी, तना छेदक। तो देखो ये जो कीट है इसमें सफेद लट है, ये क्या करती है, जितने भी ये जो इसके जो उगेड़ा कर देती है, जड़ों को नष्ट पहुंचाती है। दीमक है, ये भी जड़ों को नुकसान, परो कीट है, ये परो कीट परों पर संक्रमण करती है। तना छेदक है, तने पर जैसे जो है नुकसान करती है। नेक्स्ट है आपके इसमें दलहन फसलों पर लगने वाले कीट। दूसरा है दलहन फसलों पर लगने वाले कीट। देखो दोस्तों दलहन फसलों पर लगने वाले कीट। अब देखो दलहन फसलों पर लगने वाले कीट। अब दलहन फसलों पर लगने वाले कीट कौन कौन से हैं, देखो दलहन फसलों पर लगने वाले कीट है प्रमुखतः आपके इसमें है। पहला तो है जो है चने का फली छेदक है, कटुआ लट है, चने का जैसे सुंडी होती है, चने का फली छेदक कोमा कटुआ लट, कटुआ लट है। फिर इसके बाद में आपके हैं पर्ण सुरंगक है, पिच्छी जो है सलभ है, पर्ण सुरंगक, पर्ण सुरंगक है। और इसके बाद में आपके हैं पीच की सलभ। पीच की सलभ, पर्ण सुरंगक है, कटुआ लट है,
पर्ण सुरंगक है, बीज की सलब है, चने का परिच्छेदक है, इसके है। अब इसके बाद में आपके आता है, नेक्स्ट आता है आपके जो है तो जो तिलहन फसलों पर लगने वाले कीट। 3 नंबर पर है तिलहन फसलों पर लगने वाले कीट। तिलहन फसलों पर लगने वाले कीट, तिलहन फसलों पर लगने वाले कीट। अब तिलहन फसलों पर लगने वाले कीट कौन कौन? सरसों का मोहला, तिल का संपुट, वेदक कीट, सरसों का मोयला, सरसों का मोयला। और फिर दूसरा है आपके इसमें जो तिल का संपुट वेदक कीट, तिल का संपुट वेदक कीट है, और वेदक कीट है। और इसके बाद में आता है तुम्हारे मूंगफली का पर्ण सुरंगक, मूंगफली का पर्ण सुरंगक कीट। देखो दोस्तों, इसमें तिल पर ये जो तेल वाली फसलों पर लगने वाले कीट सरसों का मोयला है, तिल की जो संपुटक जो तिल का जो डोडा होता है, तिल का जो कैप्सूल होता है उसको नुकसान पहुंचाना है, मूंगफली को पत्तियों में सुरंगें उत्पन्न करने वाला कीट है। अब नेक्स्ट इसमें आपके 4 है सब्जियों पर लगने वाले कीट, सब्जियों पर लगने वाले कीट। चार आपके सब्जियों पर लगने वाले कीट, सब्जियों पर लगने वाले कीट है। अब सब्जियों पर लगने वाले कीट कौन कौन से देखो। अब जैसे मान लो इसमें ये जो है कई कीट है जो सब्जियों पर लगते हैं, इसमें आपके मटर का पर्ण सुरंगक कीट है, हीरक पृष्ठ शलभ है, मटर का पर्ण सुरंगक। और जो है एक आपके मटर का पर्ण सुरंगक है, दूसरा आपके कौन सा है जो है हीरक पृष्ठ शलभ है, हीरक पृष्ठ शलभ है। हीरक जो है मटर की पत्तियों में सुरंग पहुंचाने वाला, जो हरी पत्तियों की जो पृष्ठ भाग या पुष्पों के पृष्ठ भाग को नुकसान पहुंचाने वाला, हीरक पृष्ठ जो है शलभ नुकसान पहुंचाने वाला है। फिर इसके बाद में आपके आता है पिस्सू भृग है, सफेद मक्खी है, पिस्सू भृग है, पिस्सू भृग है। फिर इसके बाद में आपके आता है सफेद मक्खी है, सफेद मक्खी। और एक है आपके बैंगन का जिसमें तना, बैंगन का तना एवं फल छेदक कीट। देखो एक इसमें बैंगन का जो फल को भी नुकसान पहुंचाता है और तने को भी नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें जो है तो ये जो है आपके इसमें पांचवा है, पांचवा जो है अभी पांचवा आपके है पांचवा इसमें आपके है फलों पर लगने वाले कीट, या जो इसमें पर कह सकते फलों पर लगने वाले कीट। पांचवा आपके फलों पर लगने वाले कीट, फल पर जो फल होता है फलों पर लगने वाले कीट है। अब इसमें फलों पर लगने वाले कीट आपके आम का फुदका कीट है, और आपके छाल का खाने वाला कीट जो है आम का
आम का खुद का कीट, आम का खुद का कीट। और दूसरा है छाल खाने वाला कीट है, छाल खाने वाला कीट है नींबू का तिल्ली, नींबू का तिल्ली है। 6 इसमें नींबू का तिल्ली। अब इसमें नींबू का तिल्ली और 6 इसके अंदर है फलों में लगने वाले कीट या इसमें भंडारण में लगने वाले कीट। भंडारण में लगने वाले कीट, भंडारण में लगने वाले कीट। अब देखो दोस्तों, भंडारण में लगने वाले कीट कौन कौन से आपके खपरा भृंग है, खपरा भृंग जो गेहूं वगैरह में लगता है। दालों का गुण है, दालों का गुण है, दालों का गुण है। फिर इसके बाद में आपके हैं ये चावल का गुण, चावल का गुण। और चावल का गुण के बाद में ये लाल सुरसाली, और ये आपके लाल सुरसाली, लाल सुरसाली। तो देखो दोस्तों, आपके इसमें फसलों पर फसलों के आधार पर कीटों को 6 भागों में बांटा गया है। फसलों के आधार पर कीटों कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। अब देखो ये 6 भाग कौन कौन से हैं? आपके ये 6 भाग कौन से हैं? धान पर लगने वाले कीट है, धान पर लगने वाले कीट है, जिसमें आपके धान के लगने वाले कीट है, कातरा वगैरह है। फिर जो है कौन से हैं? धान के लगने वाले कातरा है, सफेदट है, दीमक है। फिर इसके बाद में है दूसरा जो आपके है जो है दलहन पर लगने वाले कीट है, दाल पर लगने वाले कीट में भी, इसमें जो दलहन पर लगने वाले कीट में भी आपके जो है लाल सफेदट है, कटुआ है आदि है। फिर तिलहन पर लगने वाले कीट, सरसों का मूला है, तिल संपुटक बेधक कीट है, मूंगफली का सुरंग कीट है। फिर चौथा है सब्जियों पर लगने वाले कीट है, मटर का पर्ण सुरंगक है, हिरण जो है हिरक पृष्ठ सलभ कीट है, पिस्सू भृंग, सफेद मक्खी, बैंगन का तना फल छेदक आदि है। फिर है आपके फलों पर लगने वाले कीट है, आम का खुद का कीट है, छाल का खाने वाला कीट है, नींबू का जो है तिल्ली है। फिर है भंडारण लगने वाले कीट है, खपरा भृंग है, दाल का गुण है और चावल का गुण है और लाल सुरसाली आदि ये जो है कीट है। देखो दोस्तों, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अब आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये प्रमुख कीट है, इसमें एग्जाम के अंदर कोई ना कोई उदाहरण, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, इसमें उदाहरण पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, याद करें। ये याद करने वाला टॉपिक है, इसमें समझने वाले के तो सुनना तो है ही, लेकिन ज्यादातर याद करने वाले। नेक्स्ट अपन जो इनका जीवन चक्र वगैरह ध्यान से समझाएंगे, अच्छी तरह उनको जीवन चक्र को बना करके आपको समझाएंगे और उसमें जो है बाकायदा आपको नियंत्रण वगैरह सब बताएंगे। अब आप इसको जो है ध्यान से पढ़ें और प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।